हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट है, जो कि आपकी उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। फर्स्ट है आपका महान का विलोम शब्द है, तो इनमें से महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्षुद्र हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची है, तो इनमें कंचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, कनक। थर्ड है पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो पवित्र का इनमें से सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पौधन इत्र। चौथवां है निम्न में से विशेषण चुनिए, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा आपका थोड़ा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल इसमें से किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन सी, रूढ़ शब्द है। उपयुक्त पंक्ति दिनकर की कविता से ली गई है, तो इनमें सही कौन सा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका ऑप्शन बी, उपयुक्त। सातवां है बांगरू है, तो बांगरू इनमें से किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें से घोष वर्ण है आपका ऑप्शन ए, वो घोष वर्ण है। नौवां है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी स्थायी। 10वां है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हो जाएगी पाली भाषा। 11वां क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या वाक्य हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। 12वां है आपका शंखेश्वर्य में संधि है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी यण संधि हो जाएगी। 13वां है टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। 14वां है किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं, तो इसमें से किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगी आपकी अभिधा को क्या कहते हैं? शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं अभिधा को। 15वां है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। 16वां है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो इनमें से भ्रमर गीत के रचयिता हैं आपके सूरदास जी। 17वां है युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? तो युयुत्सु का अर्थ होता है आपका युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। 18वां है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 4 खड़े थे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? प्रतीप अलंकार हो गया। 19वां है पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहता था? प्रेषिती। अधिसूचना का प्रकाशन होता है, तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो ये होता है राजपत्र गजट में। अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र गजट में। 21वां है अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 22 अप्रैल मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कपाल कुंडला के लेखक हैं, तो कपाल कुंडला के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये जगह आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला के लेखक हैं। 23वां है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपके श्री शंकर कुरूप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्री शंकर कुरूप जी को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और प्रथम व्यक्ति हैं। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो जल डमरू मध्य कौन सा है इनमें से? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविस जल डमरू। 25वां है मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो मालदीव की संसद का नाम है आपका मजलिस, ठीक है। 26वां है आपका कि 17वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो 17वीं समांतर रेखा आपके किन देशों के बीच हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच क्या है? 17वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 28वां है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है।
किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो आपके गुरु अर्जुन देव ने क्या की थी? हर मंदिर साहिब की स्थापना की थी। 30वां है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगी मार्ग। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी? तो प्रथम तार सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, डायमंड हार्बर के मध्य। 32 है आपका भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया? तो कब खोला गया? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में खोला गया। ठीक है। 33वां है आपका भारत में गठित पहली सहकारी समिति। तो पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन बी शक समिति, पहली सहकारी समिति थी। 34 है आपका भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इनमें से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो ये है राजकोषीय घाटा। 35 है आपका 19 मार्च 2022 को किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी? तो इनमें से कौन सी बनी? तो यह है नागालैंड की विधानसभा। 36 है आपका स्वतंत्रता पूर्वक भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो किसने अनुमान लगाया था इसमें से? तो ये आपका ऑप्शन बी नौरोजी व सिराज ने क्या किया था? स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था। 37 है आपका भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। 38 है किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया? तो इनमें से कौन सा संविधान संशोधन हो गया? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 71वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 40वां है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता? तो किसी राज्य में किसके कहने पे लगाया जाता? तो राज्यपाल के कहने पे लगाया जाता है। 41 है आपका सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए उपकरण है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एक्टोमीटर। 42 है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था आपके मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने करा था। 43 है उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इनमें से कहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो म्यांमार में नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश, चीन और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। 44 है आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है। तो कौन सा है? आसवान जो बांध है वो क्या है? नील नदी पर बना है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। निम्न में से कौन कायंत्रित चट्टान है? तो इनमें से कायंत्रित चट्टान कौन सी हो जाएगी? तो संगमरमर क्या है? कायंत्रित चट्टान है। निम्न में से कौन सी एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इन चारों में से ज्वालामुखी पर्वत कौन सा नहीं है? वॉस्चेज नहीं है, बाकी वेसुवियस है, एंडीज है और फ्यूजियाना है। 47 है समभूकंप रेखाओं का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप रेखाओं का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। 48 है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को कौन परिवर्तित करेगी? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। जम्मू से कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बैनिहाल दर्रा। क्या करता है? जम्मू से कश्मीर का मार्ग क्या करता है? जम्मू से कश्मीर के मार्ग के बीच में क्या पड़ता है? बनिहाल दर्रा पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 50वां है वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम किस सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वन नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो 1952 ईस्वी में की गई थी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है?
तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा के महानदी पर है। ठीक है। 52 है आपका, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रंग भेद। 53 है, निम्न में से किसके तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपके राजा राज फर्स्ट ने कराया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। 54 आपका, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1503 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो इनमें से किसने स्थापित की कालीकट में फैक्ट्री? तो ये करी है आपकी पेडो ऑल्वोरेज कैब्रल ने। ठीक है। 55 है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी आपकी? तो आपका ऑप्शन बी हो गया, वी डी सावरकर ने दी थी। 56 आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सर्किट बोर्ड कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इनमें से सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा हो जाएगा? तो सीपीयू क्या हो जाएगा? सिस्टम यूनिट का भाग हो जाएगा। लिखा है यदि एक्स वाई की बहन है। ठीक है, एक्स क्या है? वाई की क्या है? बहन है। और जेड वाई की माँ है। और जेड क्या है? वाई की क्या है? माँ है। डब्लू जेड का पिता है। डब्लू क्या है? ये पिता हो जाएगा जेड का। ठीक है, डब्लू जेड का पिता है। और वी जेड का पति है। और वी क्या है? जेड का पति है। डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा? तो ये जो डब्लू का भाई है, ठीक है, डब्लू का भाई एक्स का क्या होगा? तो एक्स का क्या होगा? एक्स डब्लू का पहले हो गया नाना, और डब्लू का भाई क्या हो गया? नाना का भाई। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 59 है, मुस्कान, हंसी और रोने के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा, छूना, पकड़ना और पहले तब छोड़ देना। ठीक है। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 को अंतिम दिन क्या होगा? तो क्या होगा इसका अंतिम दिन? तो ये हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा। 61 है आपका, बहकानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ? तो ऑप्शन ए फतेह शाह के मध्य हुआ था। एक अधाली बराबर होता है। तो एक अधाली बराबर क्या होता है? तो ये होता है 8 नाली होता है एक अधाली बराबर। 63 है, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो इनमें से किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो आपके भारती चंद्र के पवाड़े क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। 64 है, गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? तो 55वां शासक कौन था? तो ये था आपका सुदर्शन शाह, गढ़वाल परमार वंश का 55वां शासक था। 65 है, मेलखेत व पाडुली डैम किस नदी पर है? तो मेलखेत व पाडुली डैम कौन सी नदी पर हो जाएगा? आपके पिंडर नदी पर है। एशिया की सबसे लंबे ऊंचे रेलवे ओली की लंबाई है। तो ओली की लंबाई क्या है? 4.15 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? तो मोहन जोशी पार्क स्थित है आपका अल्मोड़ा में स्थित है मोहन जोशी पार्क। बोक्सा जनजाति के लोग कहाँ को लोग गांव को क्या कहते थे? तो बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते थे? तो ये कहते थे आपके माजरा। ठीक है, माजरा कहते थे बोक्सा जनजाति के लोग गांव को। नेक्स्ट है आपका, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो बची हुई पृथ्वी रचना है लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी की रचना क्या है? बची हुई पृथ्वी। 70 है आपका, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? तो फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? तो ये मिला 2019 में मिला फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री। 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है। तो देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? तो यह खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा पर है। कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं अजय वर्धन। ठीक है, अजय वर्धन कीर्ति चक्र प्राप्त करता है। 63 है, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो इनमें से कौन सी श्रेणी में मिलते हैं? तो ये हो गया शिवालिक श्रेणी में क्या मिलते हैं? अधिक जीवाश्म मिलते हैं। 74 है, रिंगाल एक प्रकार का है। तो रिंगाल एक प्रकार का क्या है? तो रिंगाल है आपका एक प्रकार का घास है। राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान कहाँ है? तो अरसा का मूल स्थान है आपका दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत से इसका मूल स्थान है।
फिर है आपका 76 है, भारत पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय राज पंचायती अधिनियम लागू हुआ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 में। क्या हुआ था? भारत पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 में। 77वां है, स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भील कहा जाता है? तो स्कंद पुराण में जो किरात जाति को क्या कहा जाता था? भील कहा जाता था। 78 है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा नदी तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो इसे कहते हैं सुयाल नदी के तट पर स्थित है। 79 है, युद्ध कृति निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? तो कौन से रेजिमेंट का स्लोगन है? तो ये हो जाएगा आपका गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? युद्ध कृति निश्चय। 80वां है, देवों का फल किसे कहा जाता है? तो देवों को फल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो काफल होता है वो देवों का फल कहा जाता है। 81 है आपका, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी। तो भारत और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपकी सोनल नदी, जो सोनम नदी है वो बहती है। ठीक है। बरा क्या है? तो बरा क्या है? तो बरा है आपका एक प्रकार का कर है। ठीक है। 83 है, योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तो योग विषय को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने क्या किया है? शामिल किया है। 84 है आपका, उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधुरी शर्मा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। 85 है, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष है। तो पहली नेता प्रतिपक्ष कौन है? इंदिरा हृदयेश है। ठीक है। इंदिरा हृदयेश क्या है? पहली नेता प्रतिपक्ष है। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो इनमें से उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो आपका 86.07% क्या है? पहाड़ी है। 87 है आपका, फ़ियाज़ अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? तो फ़ियाज़ अहमद अंसारी का संबंध है आपके भारोत्तोलक से। 88 है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC और ST पुरुष व सभी महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या रखी गई है? तो ये रखी गई आपकी 8वीं पास। नैना देवी महिला बोर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो कब बना? तो ये बना आपके 2015 में बना था। हरीश ताल कहाँ है? तो हरीश ताल है आपका ऑप्शन ए नैनीताल में है हरीश ताल। ठीक है। 91वां है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता था? तो कुमाऊं का विलासी राजा कहा जाता था आपका ऑप्शन ए वीणा चंद्र को कहा जाता था विलासी राजा। पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग किसकी साक्षरता कितनी है? रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग की साक्षरता है आपकी 93.90। बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो बसंत बुरांस मेला लगता है आपका चमोली में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई? तो टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी। ठीक है, कमलेंदुमती शाह ने क्या उठाई थी? टिहरी बांध के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। फिर आपका तीन धारा नामक स्थान किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो तीन धारा नामक स्थान आता है टिहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे आपके सुरेश भाई थे। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रतिपादक। फिर है आपका 98, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आपका आराकोट को कहा जाता है। 99 आपका डांगधार किसका पुराना नाम है? तो डांगधार किसका पुराना नाम है? तो यह है प्रतापनगर का पुराना नाम डांगधार है। और लास्ट 100वां क्वेश्चन है आपका, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण रानी खनेती ने कराया था। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।